160वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब 12वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वह सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे, लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द व औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और खटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वह सब अच्छे कर दिए जाते थे। फिर सरदार काहन और उसके सब साथी जो सदूकियों के फिरका के थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। मगर खुदावंद के एक फरिश्ता ने रात को कैद खाना के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाना में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। लेकिन प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया और लौटकर खबर दी कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरे वालों को दरवाजों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई ना मिला। जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार ना करें। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यस्सु को जलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला था। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया, ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं। और रूह कुदस भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा। मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो शरा का मुअल्लम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। फिर उनसे कहा कि ऐ इस्राएलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूं, और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया और जितने उसके मानने वाले थे सब प्रागंदा हुए और मिट गए। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इस्म नवीसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब प्रागंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर
یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔